स्टॉप। अगर आप कोस्ट ट्रैक में रिवर्स अनलॉक कर रहे हो तो गलत कैरेक्टर्स चूज करके अपना प्रोग्रेस स्लो मत करो। कुछ कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट हर डेक में वैल्यू देते हैं, जबकि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें मैं पर्सनली अभी स्किप करूंगा। आज हम कोस्ट ट्रैक के रिवर्स देखने वाले हैं और मैं बताऊंगा कौन से कैरेक्टर पिक करना चाहिए, कौन से सिर्फ सिचुएशनल है और कौन से रिवार्ड्स को फाइनल स्किप करना बेटर रहेगा, ताकि आप अपने अकाउंट के लिए बेस्ट पॉसिबल डेक बिल्ड कर सको और कोस्टक का मैक्सिमम वैल्यू निकल सको। तो चलो शुरू करते हैं। मैं रिवार्ड्स को 3 चीजों पर रैंक करूंगा: ओवरऑल पावर, डेक फ्लेक्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म वैल्यू, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ही हमेशा बेस्ट कैरेक्टर नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पोका हंटर एंड जेबी को चूज करने को दिया जाता है, तो हम जेबी को चूज करेंगे। उसके बाद हमें रिग्रॉक को चूज करना है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स लॉन्ग टर्म में आप लोगों को काफी अच्छा वैल्यू देगा, खास करके इवेंट वगैरह खेलने में। एंड सेम गोस फॉर बिग पाकू। आप लोगों को बिग पाकू यहाँ से चूज करना है, क्योंकि रिसेंट अपडेट में बिग पाकू का बफ इसे काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने इसको पिक किया है। तो दोस्तों, अब हम डिफेंस कैरेक्टर को पिक करने जा रहे हैं और दोनों ही बेस्ट है फ्री टू प्लेयर्स के लिए, लेकिन मेरी मानो तो डीजी क्लेजर बेस्ट है अगर आपका स्किल स्ट्रॉन्ग है। एंड दोस्तों, इन तीनों में से आप लोग अमली या फिर फ्रीजबी को दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आपको अटैकर चाहिए तो फ्रीजबी बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे हमें एक कैम कार्ड, 2 वाइल्ड कार्ड देखने को मिल रहा है, कैक्टरीना और क्लियो। दोनों में से दोस्तों कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन क्लियो अभी के टाइम बेस्ट डिस्ट्रॉय और एनिमी को किल करने के लिए बेस्ट रहेगा। एंड दोस्तों, यहाँ पे हमें स्मोकर को पिक करना है, क्योंकि रिसेंट अपडेट के बाद स्मोकर का एबिलिटी का टाइम और हेल्थ बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए मैं स्मोकर को पिक कर रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, कोस्ट ट्रैक में फाइनली आप लोगों को इन तीनों में से आपको फर्स्ट लेजेंडरी कैरेक्टर अनलॉक करने का मौका दिया जाएगा, और इन तीनों में से दोस्तों मैं शिनोबी को हमेशा चूज करूंगा, क्योंकि ये कैरेक्टर बेस्ट डिस्ट्रॉय और टेलीपोर्टेशन एबिलिटी के साथ दोनों को पछाड़ देता है। एंड फ्रेंड्स, इन तीनों में से आप लोग बीबी या फिर फैंगिस्टन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन बीबी थोड़ा स्लाइटली एज ले जाता है, क्योंकि ये कैरेक्टर मल्टीपल डेक कॉम्बिनेशन में बढ़िया रहता है। तो ये रहा हमारा कोस्ट ट्रैक का दूसरा लेजेंडरी कैरेक्टर चूज करने का ऑप्शन। तो इन तीनों में से आप लोगों को कौन सा चूज करना है? मेरी मानो तो दोस्तों रिपिन फिन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स के लिए बेस्ट रहेगा, जिससे कि आप लोग इवेंट वगैरह बड़े आसानी से खेल पाओगे इस कैरेक्टर के साथ। एंड इन तीनों में से आप लोगों को चूज करना है स्कैरपर को, दूसरा रहेगा जेंकिस जो कि एक कैम कार्ड है, और तीसरा रहेगा बॉबलर। और इसमें से आप लोगों को बॉट मामा या फिर सोल्डाट्रॉन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन आपके डेक में अगर कोई भी टैंक कार्ड नहीं हो तो फिर लुच्चा सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम पिक करने जा रहे हैं एक और लेजेंडरी कार्ड, जो कि डिसाइड करने के लिए सबसे मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रिस्टल और ओली दोनों ही मिल रहे हैं। तो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, अगर आप लोगों को ओवरऑल बेस्ट कैरेक्टर चाहिए तो क्रिस्टल चूज करो, और अगर आपको फास्ट बेस्ट डिस्ट्रॉय कैरेक्टर चाहिए तो फिर आप लोग ओली चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग पिक, यहाँ पे हमें मार्को पोलो, लॉर्ड वीआर और एक बेस्ट सपोर्टिव कैम कार्ड। तो इन तीनों में से आपको क्या चूज करना है मैं बता देता हूं दोस्तों। अगर आपके पास बढ़िया सा डिफेंस कार्ड नहीं है तो फिर मार्को पोलो सही रहेगा, या फिर आप लोग लॉर्ड वियर की तरफ जा सकते हो, जिससे कि आप लोग बहुत सारे प्लेयर्स का कॉपी करके गेम प्ले का एंजॉय कर सकते हो, बाकी कैरेक्टर्स का भी। तो ब्लॉट, इजुना और एओ में से आपको क्या चूज करना है? ये तीनों कैरेक्टर अपने जगह बेस्ट है। एक मिड रेंजर कैरेक्टर है, एक लॉन्ग रेंज और एक क्लोज रेंज। आपको जो पसंद आए आपके गेम प्ले के स्टाइल से आप लोग चूज कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने पहले ही मार्को पोलो या फिर डीजे क्लेजर को चूज किया है तो गिगागू को यहाँ से स्किप कर सकते हो, मिस्टर टाइगर या फिर मिकलडन की तरफ जा सकते हो। लेकिन मिस्टर टाइगर थोड़ा एज ले जाता है, क्योंकि रिसेंट अपडेट में इसको थोड़ा बफ मिला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, डिफेंस कैरेक्टर को टोटली इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारे डिफेंस कार्ड जो कि इससे भी बढ़िया था उसे अनलॉक कर लिया है। तो यहाँ पे हम हैकरू या फिर वेब को पिक करेंगे। तो यहाँ पे एक और लेजेंडरी कैरेक्टर पिक करने का मौका दिया जा रहा है हमें, जो कि ये भी बहुत ही मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि तीनों ही बेस्ट है अपनी जगह। लेकिन मैं थोड़ा लाइका को आगे रखूंगा, क्योंकि रिसेंट अपडेट में इसे भी थोड़ा बफ मिला है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो मायरा को भी चूज कर सकते हो, लेकिन उसके साथ प्ले करना थोड़ा ट्रिकी रहने वाला है। तो यहाँ पे हम सनी को पिक करेंगे, दूसरा रहेगा रेड शेडो, तीसरा रहेगा टैंक बॉट। लेकिन अगर आपको बेस्ट अटैक कार्ड चाहिए इन तीनों में से तो रेड शेडो पिक कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा सनी को पिक करो, क्योंकि फ्रेंड्स सनी एक ऑलराउंडर कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हमें 2 अटैक कार्ड और एक सेंटर कार्ड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा नंबर 1 पिक रहने वाला है स्पार्की, दूसरा दीदी, उसके बाद केबूम।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और लेजेंडरी कार्ड, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पिक करेंगे डॉक्टर क्रो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेटा कार्ड है अभी के टाइम। उसके बाद हम जैपगल को पिक करेंगे, थर्ड पे रहेगा उल्फसन, एंड यहाँ पे मैं चूज करूंगा मैकडाइवर। उसके बाद जैक एंड टिमी, थर्ड पे रहेगा स्ट्रीक्स, क्योंकि मैकडाइवर डुअल मैचेस में काफी बढ़िया रहता है कंपेयर टू जैक एंड टिमी एंड स्ट्रीक्स। तो यहाँ पे हमें एक और लेजेंडरी कार्ड मिल रहा है, जो कि सभी का फेवरेट कार्ड रहने वाला है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे रहेगा नन अदर देन जैकर। उसके बाद दूसरे नंबर पे रहेगा डिटेक्टिव गुइज्मो, एंड तीसरे पे रहेगा डुअलिटी। एंड यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन रहेगा ब्लू मॉ, उसके बाद बोंक, और तीसरे पे रहेगा काजुलू। एंड यहाँ पे एक और मुश्किल सा पिक, जहाँ पे आप लोगों को कोबरा एंड स्प्लैशी दोनों ही मिल रहा है। तो मेरी मानो तो दोस्तों स्प्लैशी बेस्ट है, लेकिन अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर कोबरा है तो भी पिक कर सकते हो, दोनों में 19-20 का फर्क है बस। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी जानना है बेस्ट कैरेक्टर के बारे में तो लाइक करो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट में तुम्हारा कोच ट्रैक का इसको लिखना मत भूलना। एंड फ्रेंड्स अगर आपको बेस्ट डेक एंड टायर लिस्ट के बारे में जानना है तो इन दोनों प्लेलिस्ट को प्ले करो।